हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। खुशबू, नीति, ज्योति, अभिषेक, मनीष, पारुल, ज्योतिका, प्रगति, राहुल, सूरज, क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? तो हम पढ़ रहे हैं पजल चैप्टर, और पजल चैप्टर के कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? ओहो भाई साहब, आप लोग सारी पजल निपटा चुके हो अप टू एसएससी लेवल, सीजीएल लेवल की। और बहुत अच्छी बात है कि भैया हमारा सीजीएल का पेपर है जुलाई में, और आपके पास 3 महीने हैं, और इन 3 महीनों में तो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। मेहनत से पढ़ लो, तैयारी कर लो अच्छे से। ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास नौकरी लेने के अलावा। नौकरी लोगे तो इज्जत होगी घर में भी और बाहर भी, है ना? ठीक है, तुम बेटा सिर्फ नौकरी के लिए ही पैदा हुए हो, ये याद रखना। सरकारी नौकरी पाने के लिए, नौकरी नहीं तो कुछ नहीं। तो जी तोड़ मेहनत कर लो, और नौकरी पाना तो बड़ा आसान है अब, क्योंकि बम्पर बम्पर नौकरियां ही नौकरियां हैं जॉब ही जॉब। इतनी जॉब कभी नहीं निकली पिछले 10 सालों में जितनी अब निकल रही हैं, जितनी फास्ट पेपर हो रहे हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग भी फास्ट आ रही है, सारी चीजें धड़ल्ले से होती जा रही हैं। हाँ जी। तो तैयारी कर लो बहुत भयंकर तरीके से तैयारी कर लो, क्योंकि इस बार नहीं तो कभी नहीं। हाँ, अब की बार सरकारी नौकरी पार। ठीक है जी, जम के। और अगर किसी कारणवश आप पेपर देने लायक नहीं हो, अभी आपकी उम्र कम है, तो आप ऐसे तैयार हो जाओ कि जो आपका पहला अटेम्प्ट हो फोड़ दो। ठीक है, अगर आप अभी आपकी उम्र नहीं है तो आप अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार रहो। ठीक है, उससे अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार करो। अरे चाहे 2024 में इलेक्शन हो या ना हो, आपको उससे क्या लेना देना? आपको तो बस आम खाने से मतलब है, गुठली क्यों गिनने हो? है, आपको तो नौकरी लेने से मतलब है। अब ये नौकरी क्यों निकाली जा रही है क्यों नहीं निकाली जा रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है आपको? आप सिर्फ पॉजिटिव साइड देखो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड। स्टेटमेंट वाले चैप्टर पढ़े हैं आपने? क्या सिखाता हूं मैं आपको कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहो, कभी नेगेटिव मत रहो। ठीक है, तो ये जो बम्पर वैकेंसीज निकल रही है, इनका फायदा उठाओ, इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को पकड़ो। ठीक है जी, क्योंकि सरकारी नौकरी ही पाना आपका एक सपना है। ठीक है, और पाना बड़ा आसान है, क्योंकि अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत कम जॉब निकल रही है। नहीं, जॉब्स बहुत निकल रही हैं, हजारों की तादाद में। इतनी जॉब पहले कभी नहीं निकली, तो इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, तो मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो। बस उतनी मेहनत करो कि आपके अंदर से आवाज आए कि हाँ सर, मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मैंने अपना पूरा 100% एफर्ट लगा दिया, अब इससे ज्यादा मेरे बस की नहीं। ठीक है, बस वो अंदर से आवाज आ जाए। किसी को देख के मत पढ़ो कि 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है। किसी को देख के पढ़ोगे तो बेकार है, वो आप नहीं कर पाओगे। आप अपना देखो। ठीक है, आपको कितना पढ़ना है ताकि आप सिलेक्शन ले सको। जब रात को सो, तो सोने से पहले सोचना कि आज आपने पूरे दिन क्या किया। तब आपको रियलाइज होगा कि आज आपने टाइम वेस्ट किया या पढ़ाई करी। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन आपको खुद करना पड़ेगा डेली बेसिस पर। तब आपको पता चलेगा कि आपको कितनी और मेहनत करनी है। किसी के पूछने से मेहनत मत करो कि सर मैं कितने घंटे पढ़ लूं। ठीक है, आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो। रात को सोने जाओ, पूरे दिन को ऑब्जर्व करो कि पूरे दिन में आपने क्या क्या किया। आपको खुद पता चल जाएगा कि कहां आपने टाइम वेस्ट किया, कहां आप और पढ़ाई कर सकते थे। तो बस आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। आपकी लाइफ का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, सिर्फ ये 1 साल की मेहनत, जिंदगी सुधर जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो आज से जो पजल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो आप जानते हैं कि वो जो हम पजल चैप्टर शुरू करेंगे, वो बैंकिंग लेवल का पजल शुरू करेंगे। कौन सा? बैंकिंग लेवल का पजल हमें शुरू करना है, बैंकिंग लेवल की पजल। ठीक है बाबू, एसएससी लेवल की पजल हम पढ़ चुके हैं, अब से हमारी बैंकिंग लेवल की पजल स्टार्ट हो चुकी है। और कल हमने बैंकिंग लेवल का एक क्वेश्चन भी करा दिया था पजल का। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बॉक्स पजल की शुरुआत हमने करी है। ठीक है, हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को। ठीक है,
कोर्स कंप्लीट हो या ना हो, आपको पेपर देना है बस। आप सारे पेपर दो, आपको कोर्स से कोई लेना देना नहीं है कि सर हमारा कोर्स कंप्लीट है कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसने है सूरज, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब, गजब कर दिया भैया आपने तो। चलो दोनों को मिलता है 31,000 रुपए का उधार इनाम। बहुत बढ़िया सोनम, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। हाँ जी।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 8 बक्से हैं जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है इसी क्रम में रखे गए हैं। एफ और ई के बीच में 2 बक्से रखे गए हैं। एफ और ई के बीच में कितने बक्से रखे गए हैं? एफ और ई के बीच में 2 बक्से रखे गए हैं, 2 बक्से। एफ को ई से ऊपर रखा गया है बेटा। एफ और ई के बीच में 2 बक्से हैं और एफ को ई से ऊपर रखा गया है। एफ और ई के बीच में 2 बक्से हैं। एफ और ई के बीच में 2 बक्से हैं और एफ को जो है वो ई से ऊपर रखा गया है। समझ रहे हो? हाँ जी, एफ को ई से ऊपर रखा गया है। बहुत बढ़िया। एफ और जी के बीच में एक बॉक्स रखा गया है। एफ और जी के बीच में एक बॉक्स है तो 2 पॉसिबिलिटी है। जी को मैं नीचे भी बना सकता हूं और जी को मैं ऊपर भी बना सकता हूं। एफ और जी के बीच में एक बॉक्स है। 3 बॉक्स ए और एच के बीच में रखे गए हैं। ए को एफ के ठीक नीचे रखा गया है। एफ के ठीक नीचे ए को रखा गया है और ए और एफ के, ए और एच के बीच में 3 बॉक्स है। ए और एच के बीच में 3 बॉक्स है। अब देखो, मैं एच को 1 2 3 4 5 6 7 8, एच को मैं ऊपर भी रख सकता हूं, नीचे भी। एच को ऊपर भी नीचे भी। तो बेटा एक तो पॉसिबिलिटी इसकी बना लो और एक पॉसिबिलिटी बना लो इसकी, एक बना लो इसकी। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी बन गई। बॉक्स पजल में जितनी पॉसिबिलिटी बने उतनी बनाते जाओ, उतना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ए और एफ, ए और एच के बीच में कितने बॉक्स है? 3 बॉक्स। बेटा ए और एच के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो मैं एच को नीचे भी रख सकता हूं और मैं एच को ऊपर भी रख सकता हूं। मैं एच को नीचे भी रख सकता हूं, मैं एच को ऊपर भी रख सकता हूं। ए और एच के बीच में 3 बॉक्स हो गए। सर ए और एच के बीच में 3 बॉक्स है, मैं एच को ऊपर भी रख सकता हूं और मैं एच को नीचे भी रख सकता हूं। ए और एच के बीच में 3 बॉक्स, ए और एच के बीच में 3 बॉक्स। ठीक है, 2 बॉक्स सी और एच के बीच में रखे गए हैं। सी और एच के बीच में 2 बॉक्स है। सी को मैं नीचे नहीं रख सकता, डेफिनेटली सी को ऊपर रखूंगा। सी को मैं ऊपर नहीं रख सकता, सी को मैं नीचे नहीं रख सकता, ये पॉसिबिलिटी गलत। सी को मैं ऊपर नहीं रख सकता, सी को मैं नीचे नहीं रख सकता, ये पॉसिबिलिटी गलत। नंबर ऑफ बॉक्स ज्यादा हो गए। सी को मैं नीचे नहीं रख सकता, सी को मैं ऊपर नहीं रख सकता, ये भी पॉसिबिलिटी गलत। तो बेटा सी और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं, इससे सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमारी गलत हो गई। ये भी गलत हो गई, यहां सी और एच के बीच में 2 नहीं आ सकते। ये भी गलत हो गई, यहां सी और एच के बीच में 2 नहीं आ सकते। ये भी गलत हो गई, यहां भी सी और एच के बीच में 2 नहीं आ सकते। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी ठीक है, ये वाली। बी डी के कहीं ऊपर है। देखो बी को ऊपर रखा गया है डी के, और ये हमारी अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है। जी बी एफ ए सी ई डी एच, ए सी ई डी एच। शुभम, मोनू, प्रिंसु, ऋषभ, प्रगति, प्रवेश, नतीश, अमित। बहुत बढ़िया, शानदार, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन। ऋषभ, श्रेया, ज्योति, मनीष, श्वेता, मुस्कान, सूरज, रिद्धि, अनुभव। अरे वाह भाई वाह, आप लोग तो समझ लो बैंकिंग लेवल की भी पजल बना रहे हो बड़े प्यार से। हाँ, इंटेलिजेंट बालक हो गए हो तुम लोग। क्यों भाई? हैं? हम्म। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। इंग्लिश का सिलेबस विलेबस की चिंता मत करो तुम अटेम्प्ट करो अपना एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करो।
नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दो। 8 बक्से हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में रखे गए हैं। डी और बी के बीच में 3 बॉक्स, डी और बी के बीच में 3 बॉक्स रखे जाते हैं। डी और बी के बीच में 3 बॉक्स रखे जाते हैं। बेटा 3 बॉक्स रखे जाते हैं डी और बी के बीच में। डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं। डी और बी के बीच में कितने बॉक्स हैं? डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं। दो पॉसिबिलिटी है, डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं। डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं, दो पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी बना लो। डी और बी के बीच में 3 बॉक्स ऐसे भी आ सकते हैं, डी और बी के बीच में 3 बॉक्स ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ई और बी, ई और बी के बीच में 2 बॉक्स रखे जाते हैं। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो एक पॉसिबिलिटी इसकी बन गई। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं, एक पॉसिबिलिटी इसकी बन गई। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो बी को मैं यहां भी, ई को मैं यहां भी रख सकता हूं और ई को मैं ऊपर भी रख सकता हूं। ई को मैं यहां भी रख सकता हूं और ई को मैं ऊपर भी रख सकता हूं, है ना? हाँ जी। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स रखे जाते हैं। ए और एच के बीच में कितने बॉक्स हैं? ए और एच के बीच में, ए और एच के बीच में, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स रखे जाते हैं। एच बॉक्स बी के ठीक नीचे रखा जाता है। बी के ठीक नीचे कौन है? बी के ठीक नीचे एच है। बी के ठीक नीचे कौन है? बी के ठीक नीचे एच है। अब बेटा ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं। ए को मैं नीचे नहीं रख सकता, नंबर ऑफ बॉक्स बेटा ज्यादा हो जाएंगे, तो 1 2 ये ए हो गया। ए को मैं नीचे नहीं रख सकता, नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे ज्यादा, तो 1 2 ये ए हो गया। ए को मैं नीचे नहीं रख सकता, यहाँ पे ऑलरेडी डी है, ए को मैं यहाँ रखूंगा। ए को मैं यहाँ नहीं रख सकता, यहाँ ऑलरेडी डी है, 1 2 ए को मैं यहाँ रखूंगा। तो ये वाली हिंट मैंने यूज कर ली, ये वाली हिंट मैंने यूज कर ली। देखा, जितनी पॉसिबिलिटी है सारी बनाते जाओ, बॉक्स पजल सबसे आसान। ठीक है, 2 बॉक्स सी और जी के बीच रखे जाते हैं। सी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं। हमें नहीं पता सी और जी को कहां रखना है। 2 बॉक्स ए और एफ के बीच में रखे जाते हैं। ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स हैं। बेटा ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स हैं। ए ये है, एफ को मैं यहां नहीं रख सकता, एफ को मैं यहां रखूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ बॉक्स हो गए 8 से ज्यादा। ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स हैं, एफ को मैं यहां नहीं रख सकता, एफ को मैं यहां रखूंगा। ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स हैं, एफ को मैं नीचे नहीं रख सकता, एफ को मैं ऊपर। आप डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते सी और जी की पोजीशन के साथ। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से जितने स्टूडेंट है ना जिनके आंसर्स आए हैं, कोई भी ऐसा सिंगल स्टूडेंट नहीं है जिसने मुझे दोनों आंसर बताए हो, है ना? कोई भी ऐसा सिंगल स्टूडेंट नहीं है पूरी क्लास में जिसने मुझे, ओ एक बच्चा है, ओके मुकेश, भाई साहब शाबाश मुकेश, वेल डन, गुड जॉब मुकेश, आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। सिर्फ मुकेश ऐसा बच्चा था जिसने दोनों पॉसिबिलिटी के बारे में मुझे बताया, बाकी कोई भी बच्चा नहीं था। हर बच्चे ने एक एक ही आंसर दे दिया, क्योंकि बेटा एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी के हिसाब से आंसर देने हैं, एक के हिसाब से आंसर नहीं दे सकते। जैसे आपसे पूछा जाए हु इज इमीडिएटली अब बी, बी के ठीक ऊपर कौन है, तो आप आंसर पता है क्या दोगे? आप आंसर दोगे, आप आंसर दोगे इधर सी और जी, इधर सी और जी। ठीक है, हाँ जी। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, क्लास चल तो रही है, कहाँ रुक रही है भाई? वीडियो एकदम परफेक्ट चल रही है क्लास, कहीं नहीं रुक रही।
बेटा डालो, सीआरपीएफ का फॉर्म डालो, निकलेगा पेपर, क्यों नहीं निकलेगा। राकेश सर का बैच भी लिया है, निकलेगा भाई, क्यों परेशान हो रहे हो तुम, आराम से पढ़ो तसल्ली से। हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, बनाओ इस क्वेश्चन को। आप लोग पजल क्वेश्चन को बना रहे हो, बैंकिंग लेवल की पजल क्वेश्चन को बना रहे हो, इतने इंटेलिजेंट आप हो चुके हो कि क्या बताएं। तो पहला पॉइंट है 7 बक्से ए बी सी डी ई एफ जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में है ना, 7 अलग अलग जगहों पे रखे गए हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस को पार्सल किए जा रहे हैं। अच्छा, 7 बक्से हैं जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, जिनको 7 अलग अलग जगह पे पार्सल किया जा रहा है, 7 अलग अलग जगह पे पार्सल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए साहब, पहला बक्सा है, जो बॉक्स ओ को पार्सल किया जा रहा है वह जी से ठीक ऊपर है। मतलब जी से ठीक ऊपर वो बॉक्स है, जी से ठीक ऊपर वो है जो ओ को पार्सल किया जा रहा है, जो ओ को पार्सल किया जा रहा है।
ए और जी के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं, ए और जी के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी है हमारी, है ना। ए को मैं नीचे भी बना सकता हूं और ए को मैं ऊपर भी बना सकता हूं। ए और जी के बीच में 3 बॉक्स है। ए और जो बॉक्स आर को पार्सल किया जा रहा है उसके बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स है। बेटा 4 से ज्यादा बॉक्स 5 ही आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा बॉक्स आ ही नहीं सकते क्योंकि टोटल ही हमारे पास 7 बॉक्स है। तो ए और जो आर को पार्सल किया जा रहा है उनके बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स है, यानी कि 5, 1 2 3 4 5, और ये वो बॉक्स है जो आर को पार्सल किया जा रहा है। ठीक है जी। बॉक्स बी एन को पार्सल किया जा रहा है और वो एफ बॉक्स के ठीक ऊपर है। बेटा बी कहां पार्सल हो रहा है? एन को, और वो किसके ठीक ऊपर है? एफ के। तो एफ के ठीक ऊपर बी को मैं यहां नहीं बना सकता, एफ को मैं यहां नहीं बना सकता, एफ को मैं यहां नहीं बना सकता। ठीक है, एफ के ऊपर बी नहीं आ सकता। ठीक है, एफ को यहां नहीं बना सकता, एफ को यहां बना सकता हूं। 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों बना लो, ये आर, ये ओ, ये जी और ये ए। एफ को मैं यहां बना सकता हूं, एफ को यहां नहीं बना सकता, यहां बना सकता हूं, यहां भी बना सकता हूं, यहां नहीं बना सकता। बेटा यहां पर एफ की 3 पॉसिबिलिटी है, 3। यहां पर एफ की 3 पॉसिबिलिटी है, लेकिन केवल एक बॉक्स एफ और सी के बीच में है। अगर मैं एफ को यहां बनाता हूं तो एफ और सी के बीच में एक बॉक्स नहीं आएगा, तो एफ यहां नहीं आ सकता, एफ यहां नहीं आ सकता क्योंकि एफ से ठीक ऊपर बी नहीं है। तो एफ या तो यहां है या यहां है, 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों बना लो। 1 2 2, तीसरा ये ओ को पार्सल हो रहा है, ये जी को पार्सल हो रहा है और ये आर को पार्सल हो, मतलब ये जी है। तो एक तो इसकी पॉसिबिलिटी बना ली मैंने, एक इसकी पॉसिबिलिटी बना ली। अब बेटा इस पॉइंट को अप्लाई करो। देखो इसमें एफ को मैं कहां रख सकता हूं? या तो मैं एफ को यहां रख सकता हूं या फिर मैं एफ को यहां रख सकता हूं। 2 पॉसिबिलिटी है। एफ के ठीक ऊपर कौन है? एफ के ठीक ऊपर बी है और बी जो पार्सल हो रहा है वो एन को। एफ के ठीक ऊपर बी है, बी पार्सल हो रहा है एन को। या तो मैं एफ को रख सकता हूं कहां? या तो एफ को मैं रख सकता हूं यहां, या फिर एफ को रख सकता हूं यहां। तो एफ को यहां रख दो और इसमें एफ को यहां रख दो। एफ के ठीक ऊपर बी, बी पार्सल हो रहा है एन को। एफ के ठीक ऊपर बी, बी पार्सल हो रहा है एन को। एफ और सी के बीच में एक बॉक्स है, तो बेटा एफ और सी, सी डेफिनेटली ये है। एफ और सी के बीच में एक बॉक्स यहां नहीं आ सकता, एफ और सी के बीच में एक बॉक्स यहां नहीं आ सकता, तो ये वाली संभावना मेरी गलत हो गई। एफ और सी के बीच में एक बॉक्स यहां नहीं आ सकता, एफ और सी के बीच में एक बॉक्स यहां नहीं आ सकता, ये वाली संभावना भी मेरी गलत हो गई। ठीक है, क्योंकि एफ और सी के बीच में एक बॉक्स है, तो मेरी सिर्फ और सिर्फ 2 ही संभावनाएं बनती हैं, ये वाली। सिर्फ और सिर्फ 2 ही संभावनाएं बनती हैं, ये वाली। ठीक है, एफ और सी के बीच में एक बॉक्स है, लेकिन यहां पर जो सी की पॉसिबिलिटी है वो 2 पॉसिबिलिटी है। सी को मैं ऊपर भी बना सकता हूं, सी को मैं नीचे भी बना सकता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, इसकी पॉसिबिलिटी बना लेता हूं। 1 बी एफ जी, ये कौन है? आर, और ये कहां पार्सल हो रहा है? ओ को, और ये पार्सल हो रहा है एन को। तो बेटा एक में सी को मैंने ऊपर बना लिया, एक में सी को मैंने नीचे बना लिया। तो अब मेरी 3 पॉसिबिलिटी बची, 1 2 3। ई आर के लिए पार्सल नहीं किया जा रहा, ई आर को पार्सल नहीं हो रहा है ना। केवल उन बॉक्स के बीच में 3 बॉक्स हैं जो एम और एस को पार्सल हो रहे हैं। बेटा एम और एस के बीच में 3 बॉक्स हैं। जिस बॉक्स को एस से पार्सल किया जा रहा है वह बॉक्स उसके ठीक ऊपर है जो पी को पार्सल किया जा रहा है। एस बेटा पी के ठीक ऊपर है, यानी कि पी के ठीक ऊपर एस है। पी को मैं यहां नहीं पार्सल कर सकता, पी के ऊपर एस नहीं है। पी को मैं यहां करता हूं, पी के ऊपर एस आता है, और फिर एम और एस के बीच में 3 आ जाएंगे। पी को मैं यहां नहीं कर सकता, पी को मैं यहां करता हूं तो पी से ठीक ऊपर एस आ जाता है, फिर एस और एम के बीच में 3 आ जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी तमाम है, इसको छोड़ो। ई पी को पार्सल नहीं किया जा रहा। बेटा जो ई है वो पी को पार्सल नहीं किया जा रहा, जो ई है वो पी को पार्सल नहीं किया जा रहा। अच्छा, ये जो ई है ये आर को पार्सल नहीं हो रहा। ई आर को पार्सल नहीं हो रहा तो डेफिनेटली ये ई है। ई आर को पार्सल नहीं हो रहा तो डेफिनेटली ये ई है। ई आर को पार्सल नहीं हो रहा तो डेफिनेटली ये ई है। और बचा कौन? बचा है डी। बचा कौन? बचा है डी। बचा कौन? बचा है डी। डी बचा है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ तो रख गए, ए बी सी डी ई एफ तो रख गए। अच्छा, अब आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं
पी को कहाँ रखना है? बेटा पी को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि जो ई है वो पी को पार्सल नहीं हो रहा। पी को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि पी से ऊपर एस नहीं आ सकता। पी को मैं यहां नहीं रख सकता, पी से ऊपर एस नहीं आएगा। तो डेफिनेटली ये पी है, पी से ऊपर एस है और एम और एस के बीच में 3 का गैप है। पी को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि पी से ऊपर एस नहीं आ सकता। ठीक है, पी को मैं यहां नहीं रख सकता, पी से ऊपर एस नहीं आ सकता। पी को मैं यहां रख सकता हूं, पी से ऊपर एस, फिर एम और एस के बीच में 3। पी को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि पी से ऊपर एस, फिर एस और एम के बीच में 3 नहीं आ सकते। तो पी को मैं यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता। तो डेफिनेटली ये पी, पी से ऊपर एस, फिर एस और एम के बीच में 3 का गैप। पी को मैं यहां नहीं रख सकता, पी से ठीक ऊपर एस नहीं आ सकता। पी को मैं यहां रख दूंगा तो उससे ठीक ऊपर एस आ जाएगा, फिर एस और एम के बीच में 3 आ जाएंगे। पी को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि उससे ठीक ऊपर एस नहीं है। पी को मैं यहां रख दूंगा तो उससे ठीक ऊपर एस, फिर एस और एम के बीच में 3 का गैप आ जाएंगे। पी यहां रखूंगा, पी से ऊपर एस, फिर एस और एम के बीच में 3 आ जाएंगे। तो पी यहां, अच्छा ई जो है वो पी को पार्सल नहीं हो रहा, तो पी यहां नहीं आएगा, पी से ऊपर एस नहीं है, पी यहां नहीं आएगा, पी पी ई को पार्सल नहीं हो रहा, पी यहां नहीं आएगा, तो पी यहां आएगा, पी से ऊपर एस, फिर एस और एम के बीच में, एस और एम के बीच में 3 का गैप आ जाएगा। अच्छा बचा कौन? बचा क्यू। बचा कौन? बचा क्यू। बचा कौन? बचा क्यू। तो हमारी ये तीनों संभावनाएं सही हैं, हमारी ये तीनों संभावनाएं सही हैं। जो बॉक्स क्यू के लिए पार्सल हो रहा है वह एफ नहीं है। तो बेटा एफ क्यू को पार्सल नहीं हो रहा, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है। एफ क्यू को पार्सल नहीं हो रहा, तो इस क्वेश्चन के बेटा 2 आंसर हैं। इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं और ये दोनों ही आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कितनी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी? 5 संभावनाएं बनानी पड़ी, 5। और 5 में से कितनी सही है? 5 में से कितनी सही है? 2 सही है। 5 में से कितनी सही है? 2। हाँ बेटा, कल तक की जो क्लास थी पजल की वो F2 SSC लेवल की थी, आज से बैंक पीओ वाली पजल शुरू हो गई है। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप इस क्लास को तो देख ही लो, कम से कम लाइव क्लास में तो क्वेश्चन बना ही लो। भले ही बाद में इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करना, बाद में वो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की जो बैंक पीओ का एग्जाम देंगे। ठीक है, जिनको नहीं देना वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए साहब, नेक्स्ट। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। एम और एस के बीच में 3 का गैप है तो सही। एम और एस के बीच में 3 का गैप है बेटा। एम और एस के बीच में 1 2 3। एम और एस के बीच में, अरे यार यहां कुछ गड़बड़ हो गया क्या? यहां एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यहां कुछ गड़बड़ हो गया। पी को यहां रखा, पी से ऊपर एस, फिर 1 2 3, एम और एस के बीच में 3 का गैप और ये हो गया क्यू। एक्चुअली एम और क्यू की गड़बड़ है, ये क्यू कर दो, यहां पे क्यू कर दो, क्यू। अब सही है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब सही है, एम और एस के बीच में 3 का गैप, यहां पे क्यू हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाली हाँ गड़बड़ हो गई थी। चलिए,
हाँ जी बेटा, 8 बक्से हैं जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, जरूरी नहीं है इसी क्रम में रखे गए हैं। पहला पॉइंट है बॉक्स ई को दो स्थान पर ऊपर से या नीचे से रखा गया है। मतलब बॉक्स ई को या तो ऊपर से दूसरे स्थान पर रखा गया है या फिर नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। पहला हमें नहीं पता ई को कहां रखा गया। ई दूसरे स्थान पर है, ऊपर से या नीचे से। केवल दो बॉक्स एफ और सी के बीच में है, एफ और सी के बीच में दो बॉक्स हैं। तो बेटा एफ को मैं ऊपर भी बना सकता हूं, एफ को मैं ऊपर भी बना सकता हूं और एफ को मैं नीचे भी बना सकता हूं। एफ और सी के बीच में दो बॉक्स हैं, दोनों पॉसिबिलिटी मैंने बना ली। ठीक है, बॉक्स डी को एफ के ठीक नीचे रखा गया है। एफ के ठीक नीचे कौन है? एफ के ठीक नीचे डी है। एफ के ठीक नीचे कौन है? डी है। बॉक्स बी को सी के ऊपर रखा गया है लेकिन सीट्स पे नहीं। बॉक्स बी को सी के ऊपर रखा गया है, सी के ऊपर। बी जो है वो सी के ऊपर है लेकिन जो बी है वो टॉप पे नहीं है। बी टॉप पे नहीं है, इसका मतलब एक पर्सन और है। 1 2 3 4 5 6 7। एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी है ना, एक तो ये वाली, लेकिन जरूरी नहीं है सी क्रम में है। अच्छा एक चीज और है कि वर्णमाला क्रम के अनुसार कोई भी दो बॉक्स एक दूसरे के समीप नहीं है। यानी कि बी को मैं सी के ठीक ऊपर नहीं रख सकता क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बी और सी नजदीक नहीं आ सकते। लेकिन जो बी है वो टॉप पे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा यहां पर बी मैंने रख दिया। अब यहां पर बी कहां आ सकता है? यहां तो आएगा नहीं। बी पहली पॉसिबिलिटी यहां 1 2 3 4 5, दूसरी छठे पे है ना, दूसरी छठे पे और तीसरी सातवें पे। इसकी तीन पॉसिबिलिटी है, तीन। बेटा कौन कौन सी तीन पॉसिबिलिटी है देखो मैं आपको बताता हूं। बी की तीन पॉसिबिलिटी है। बी सी से ऊपर है तो सी से ऊपर भी यहां आ सकता है लेकिन बी टॉप पे नहीं है, बी से ऊपर एक और होना चाहिए, है ना। बी कहाँ आ सकता है? बी आ सकता है यहां लेकिन बी टॉप पे नहीं है, बी से ऊपर एक और होना चाहिए। बी कहाँ आ सकता है? बी आ सकता है यहां लेकिन बी टॉप पे नहीं है, यहां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। तो इसकी तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। बेटा बी को सी के ऊपर बनाया, बी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, लेकिन बी टॉप पे नहीं है तो बी से ऊपर एक एक का होना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट, ठीक है, केवल एक बॉक्स सी और जी के बीच में है। बेटा सी और जी के बीच में एक बॉक्स है, सी यहां पर है तो जी को मैं चाहकर भी यहां नहीं बना सकता। तो डेफिनेटली जी यहां होगा, डेफिनेटली जी यहां होगा। और जैसे ही जी यहां बनाओगे तो नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया। सी और जी के बीच में एक बॉक्स है, जी को मैं ऊपर नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे तो बी है, और जी को मैं डेफिनेटली नीचे बनाऊंगा। बेटा सी और जी के बीच में एक बॉक्स है, जी को मैं ऊपर नहीं बना सकता तो जी को नीचे बनाऊंगा। नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे 8 से ज्यादा। जी को मैं ऊपर नहीं बना सकता, जी को मैं नीचे बनाऊंगा, नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे 8 से ज्यादा। तो मेरी ये दो संभावनाएं सही है। अच्छा बचा कौन बैठाने को? ए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बचा कौन बेटा? ई ऊपर से या नीचे से दूसरे स्थान पर है। ई ऊपर से दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता, ई नीचे से दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता, यानी कि ये संभावना गलत हो गई। ई ऊपर से दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता तो डेफिनेटली ई नीचे से दूसरे स्थान पर है। अब बचा कौन बैठने को बेटा? ए बच गया और बच गया एच। तो जो ए है वो बी के नजदीक नहीं आ सकता अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे, तो डेफिनेटली ए यहां आएगा और एच यहां आएगा। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। चार संभावनाएं बनी, चार में से तीन गलत एक सही। चार में से तीन गलत एक सही, तीन गलत एक सही। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। कल ये चैप्टर फाइनली खत्म। ठीक है, कल खत्म। कल हम फ्लोर पजल स्टार्ट करेंगे बैंक पीओ लेवल की, और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
मिट्ठू मिट्ठू। अरे वाह भाई, ये इतनी जल्दी आंसर कैसे बना ले रहे हो? हाँ, 6 बक्से हैं जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, साथ ही उनके अंदर कोई ना कोई वस्तु रखी गई है। जिस बॉक्स में क्यू रखा गया है वह सबसे ऊपर नहीं है, मतलब क्यू वाला सबसे टॉप पे नहीं है। ठीक है, ए या तो ऊपर से दूसरे स्थान पर है या नीचे से। एक बार हमने ए को ऊपर से दूसरे स्थान पर ले लिया, 1 2 3 4 5 6। एक बार मैंने ए को नीचे से दूसरे स्थान पर ले लिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। ए और डी के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं, ए और डी के बीच में 2 बॉक्स है, तो डेफिनेटली ये डी है, डेफिनेटली ये डी है। ए और डी के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। डी बॉक्स में एस रखा गया है, डी बॉक्स में कौन रखा गया है, कौन सी वस्तु है डी में? डी में एस है। डी और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स है, डी और एफ। एफ को ऊपर नहीं बना सकते, डेफिनेटली एफ नीचे है। एफ को नीचे नहीं बना सकते तो डेफिनेटली एफ ऊपर है। डी और एफ के बीच में एक बॉक्स है। बॉक्स ई डी के ना तो ठीक ऊपर है और ना ही ठीक नीचे है। ई जो है डी के आसपास नहीं है, ई डी के आसपास नहीं है, ई को मैं यहां रखूंगा। ई डी के आसपास नहीं है, ई को मैं यहां रखूंगा। ठीक है। बॉक्स ई जिसमें ओ है उसके ठीक नीचे नहीं है। बॉक्स ई किसके ठीक नीचे नहीं है? इसमें ए में ओ नहीं है। बॉक्स ई बेटा ओ के तो नीचे आ ही नहीं सकता। जिसमें एम है वह डी और एफ के ठीक बीच में है। डी और एफ के ठीक बीच में जिसमें कौन सी वस्तु है? एम। डी और एफ के ठीक बीच में जिसमें कौन सी वस्तु है? एम है। जो बॉक्स बी के ठीक ऊपर है उसमें पी है, जो बी के ठीक ऊपर है उसमें पी है। बेटा बी के ठीक ऊपर ये नहीं है क्योंकि इसमें पी नहीं है, तो ये बी है, तो बी के जो ठीक ऊपर है उसमें पी है। ये बी नहीं है, बी के ठीक ऊपर पी नहीं है, और ये बी नहीं है, बी के ठीक ऊपर पी नहीं है। ये संभावना ही गलत हो गई, ये संभावना ही गलत हो गई, ये संभावना ही गलत हो गई। ठीक है, हाँ जी। जो बॉक्स सबसे नीचे है उसमें एन है, जो बॉक्स सबसे नीचे है उसमें एन है। सबसे नीचे क्या है? ए बी सी, सबसे नीचे सी है। बॉक्स बी ए के ऊपर नहीं है, बॉक्स बी ए के ऊपर नहीं है, ए से नीचे है। और क्यू टॉप पे नहीं है, तो बेटा क्यू आ जाएगा यहां। बचा कौन? बचा कौन सा बॉक्स? ओ, ओ बच गया ओ, और ये हो गया हमारा फाइनल। तो बेटा हमें 2 अरेंजमेंट, 2 पॉसिबिलिटी बनानी है, 4 पॉसिबिलिटी नहीं बनानी। सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी पर ही ये क्वेश्चन बना है, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी पर ही। अच्छा, इंग्लिश में कुछ गड़बड़ है क्या? बॉक्स विच इज ऑक्युपाइड क्यू इज नॉट प्लेस एट द टॉप, ए इज प्लेस ईदर टॉप और बॉटम। अच्छा, ए या तो ऊपर से दूसरे स्थान पर है या नीचे, जबकि इंग्लिश में क्या है? ए इज प्लेस्ड ईदर टॉप और बॉटम। अच्छा, ये कंफ्यूजिंग है। जबकि यहां पर ए या तो ऊपर से दूसरा है या नीचे। इंग्लिश में क्या है? चलो इंग्लिश के हिसाब से क्वेश्चन बनाए, इंग्लिश के हिसाब से बनाते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंग्लिश के हिसाब से बनाते हैं, है ना। बॉक्स विच इज ऑक्युपाइड विथ क्यू इज नॉट एट टॉप, ए इज प्लेस ईदर टॉप और बॉटम। ए या तो ऊपर है, 1 2 3 4 5 6। ए या तो नीचे है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड डी विच इज ऑक्युपाइड विद एस। ए और डी के बीच में 2 है और डी पे क्या है? एस है। ए और डी के बीच में 2 है और डी पे क्या है? एस है। विच इज ऑक्युपाइड विद एस। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में एफ एक है, डी और एफ के बीच में एक है। एफ को मैं ऊपर भी बना सकता हूं, एफ को नीचे, एफ को ऊपर भी बना सकते हैं, एफ को नीचे। डी और एफ के बीच में एक है। ई इज नॉट प्लेस जस्ट अबव और बिलो डी। अच्छा, डी और एफ, एफ की, हाँ अब आप सही कह रहे हो कि 4 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ गई इंग्लिश के हिसाब से। इंग्लिश के, इसकी एक पॉसिबिलिटी बना ली, इसकी पॉसिबिलिटी बनाओ, इसकी भी बना ली हमने। तो डी और एफ के बीच में एक है। एफ को मैं नीचे भी बना सकता हूं और एफ को मैं ऊपर भी बना सकता हूं। यहां आ जाओ, एफ को मैं ऊपर भी बना सकता हूं और एफ को नीचे भी। तो 4 पॉसिबिलिटी बन गई इंग्लिश में। बॉक्स ई इज नॉट प्लेस जस्ट अबव और बिलो डी। डी के आसपास बेटा ई नहीं है तो डेफिनेटली ये ई है। डी के आसपास ई नहीं है तो डेफिनेटली ये ई है। डी के आसपास नहीं है तो ये ई है, तो ये ई हो गया। चलिए, बॉक्स ई इज नॉट प्लेस जस्ट बिलो द बॉक्स विच इज ऑक्युपाइड विद ओ। ओ से ठीक नीचे ई नहीं है। ठीक है। बॉक्स विच इज ऑक्युपाइड विद एम इज
प्लेस बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में कौन है? डी और एफ के बीच में एम है, डी और एफ के बीच में एम है, डी और एफ के बीच में एम है, डी और एफ के बीच में एम है। M is placed between D and F. The box which is placed just above B is occupied with P. जो B से ठीक ऊपर है उसमें P है। ये B नहीं हो सकता तो डेफिनेटली ये B है, B से ठीक ऊपर P है। ये B नहीं हो सकता, B से ठीक ऊपर P नहीं है, ये B है, B से ठीक ऊपर कौन है? P है। ये B नहीं हो सकता, B से ठीक ऊपर P नहीं है, ये B है, B से ठीक ऊपर P है, और ये B है, B से ठीक ऊपर P है। ये बचा कौन? C, 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 C। अभी तक चारों संभावना सही है। द बॉक्स विच इज प्लेस एट द बॉटम विद ऑक्युपाइड विद एन। जो सबसे नीचे है उसमें एन है, जो सबसे नीचे है उसमें एन है, जो सबसे नीचे है उसमें एन है, जो सबसे नीचे है उसमें एन है। बॉक्स बी इज नॉट प्लेस्ड अबव ए। बी बेटा ए के ऊपर नहीं है, बी जो है वो ए के नीचे ही है। बी ए के ऊपर नहीं है तो ये वाली संभावना गलत। बी ए के नीचे ही होगा, बी ए के ऊपर नहीं होगा, ये संभावना गलत। अब हमारी दो पॉसिबिलिटी बच गई, पहली और दूसरी। अच्छा, क्यू टॉप पे नहीं है तो क्यू आ जाएगा, यहां बचा कौन? आर। क्यू टॉप पे नहीं है तो क्यू आ जाएगा, यहां बचा कौन? आर। बचा कौन? आर। ठीक है। और जो ई है, अच्छा बचा आर नहीं, बचा ओ। बेसिकली बचा कौन? ओ। क्यू टॉप पे नहीं है तो बचा कौन? ये क्यू हो गया, और बचा कौन? ओ। और जो ई है वो ओ के नीचे नहीं है तो ये भी संभावना गलत। तो अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ये वाला आंसर होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू द हिंदी ये वाला आंसर होगा। हिंदी में सिर्फ दो संभावना बनानी पड़ेंगी, इंग्लिश में आपको चार संभावना बनानी पड़ेंगी। अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ोगे तो चार पॉसिबिलिटी से सॉल्व होगा, हिंदी में पढ़ोगे तो दो पॉसिबिलिटी से सॉल्व होगा। ठीक है जी। तो हमने दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग। ठीक है, लेकिन आंसर आना था। चलिए साहब, तो अब हमारी मुलाकात कल होगी और कल होगा लास्ट डे। ठीक है, ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय। ठीक है, इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी कल। गुड बाय, लव यू।